आपको ओरल इसको पिलाना है तकरीबन 5 ml। और सेफ्टिसल आरटीयू इंजेक्शन जो है बेसिकली ये आपको बहुत ही ज़्यादा कोई लूज मोशन और वीकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो अभी फर्स्ट जनरेशन जो एंटीबायोटिक हमने उसको दे दी थी स्कोरेक्स वगैरह वो सारी चीज़ें, मगर उससे कि प्रॉपरली मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहा था यहाँ पर। जो है ना वही बेसिकली विटामिन सी है, ठीक है। विटामिन सी पाउडर है, ये तकरीबन जो है ना 40 से 50 लीटर पानी के लिए होता है। 100 इसको जो है ना 1.5 से 2 ml इसको पिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का बेसिकली ब्लॉग बना रहे हैं। इसमें सीन कुछ ऐसा है भाई कि हमारे 3 4 5 दिन से ना फार्म पे कुछ हैं बकरे बकरियां बच्चे जो लेके गए थे हम, उनमें से 4 5 को जो है ना वायरल इन्फेक्शन हो गया था। तो उनका बहुत ही ज़्यादा कोई लूज मोशन और वीकनेस वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी फर्स्ट जनरेशन जो एंटीबायोटिक हमने उसको दे दी थी स्कोरेक्स वगैरह वो सारी चीज़ें, मगर उससे कि प्रॉपरली मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहा था यहाँ पर ना। और काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मोशन वोशन ना, पेट में इन्फेक्शन और ब्लोटिंग वगैरह। तो अब मुझे रात को फ़ोन आया था उसका, फार्म वाले हमारे बंदे हैं राजू, कि भाई कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा लग रही सीरियस। तो हमने फिर ये फैसला किया भाई हम उसको लेके जाना घर पे ही आ जाते हैं, ताकि अपनी निगरानी में इसका पूरा ट्रीटमेंट करें ज़रा, ठीक है। और सब चीज़ें आपके साथ भी शेयर करें भी क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, क्या हमारे पास हमारा जो वेट है हम उससे सारी कंसल्ट करके ही सारी चीज़ें फिर आगे वो कर रहे होते हैं। तो ये कि अभी इनको हम जो 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक हमको लगाएंगे इंजेक्शन, क्योंकि जब उससे तो नॉर्मल एंटीबायोटिक से तो कंट्रोल में नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ डिफरेंट टाइप का ये इन्फेक्शन है। तो हमें इसका ट्रीटमेंट करना है पूरा। तो इस ब्लॉग के अंदर सारा कुछ बताएंगे भाई, कौन सी हम मेडिसिन दे रहे हैं, कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, कितनी डोज देनी है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर है या फिर जो ओरली इसको देना है, सारे कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस ब्लॉग को आपने एंड तक देखना है लाजमी, ठीक है भाई, ताकि आप भी इसको जो है ना इस पोजीशन में अगर कोई जानवर हो तो उसकी किस तरह से केयर करनी है वो आपको बताया सके। और यहाँ पे लेके आने का मकसद ये घर पे भाई कि तो फुली अपनी 24 घंटे हम जो है इसकी जो है अपनी निगरानी के अंदर ये रहेगा, थोड़ा ये के सामने आदमी को पता चलता रहता है कि क्या प्रोग्रेस हो रही है जानवर की ट्रीटमेंट से, क्या चेंज करना है कुछ ट्रीटमेंट के अंदर या फिर कंटिन्यू करना है ये ट्रीटमेंट। तो आसानी होती है क्योंकि फार्म पे जाना आना जो दूर है ऐसी बात है। तो फिर यहाँ पे तो आसानी है कि घर पे भी हर चीज़ किसी भी टाइम भी आदमी जाके आगे मॉनिटर कर सकते हैं जानवर को। तो जब तक जानवर का ट्रीटमेंट चल रहा है देते रहेंगे, फिर इंशाल्लाह आगे चल के जो इसको कब शिफ्ट करना है फार्म पे तो वो भी डिसाइड करेंगे। पहले से प्रोग्रेस आप लोगों के साथ शेयर भी करते रहेंगे टाइम टू टाइम। चलें अभी इसको चलते हैं, इसका ज़रा ट्रीटमेंट वगैरह जो भी ये करते हैं जानवर का, ताकि जल्द से जल्द रिकवर हो सकें जानवर हमारा। सही देर देर के बगैर हम चलते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं जानवरों का। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये बकरी हमारी एक है जो हम फार्म पे ले गए थे। तो ये इन्फेक्शन जो है ना इसको हो गया पेट का, बड़ा ख़तरनाक। और भी जानवरों में आया था, 3 4 जानवर वायरल की तरह ये फैला था, वो अल्लाह का शुक्र है कि कंट्रोल कर लिया हमने। इसको हम लेके आ गए अपने घर पे ना, ताकि उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से कर सकें। अब जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो जा रहा, कमजोरी वीकनेस आ गई इसमें ज़रा ना इसको। और मोशन बहुत ज़्यादा कर रही है, एंटीबायोटिक पेट की सब कुछ दे चुके हैं इसको, वो भी सही नहीं। अब इसका हम अभी ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, इसको इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, इसको एंटीबायोटिक के बताते हैं भाई कौन सा हम लगा रहे हैं इंजेक्शन। और उसका पूरा ट्रीटमेंट दिखाएंगे करते हुए कि भाई ऐसी पोजीशन है जानवर की, मोशन कर रही हो, पतले दस्त कर रही हो, तो क्या आपको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो वेट नहीं करते इसका ट्रीटमेंट आपको जो है ना करते हैं स्टार्ट इसका, आते हैं। चलिए जी अभी इसको जो है ना सबसे पहले तो ORS वाला पानी और विटामिन सी जो इसको हमें देना है, ताकि डिहाइड्रेशन जिसकी हो रही है, तो गर्मी का मौसम है तो उसमें आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी है हो रही प्यासी पानी को देख के यहाँ यहाँ पे आ रही खड़ी हो, मगर अभी हमें इसको ऐसा पिलाना नहीं पानी। इसको प्यास भी ज़्यादा लग रही है क्योंकि अभी इसकी डिहाइड्रेशन मोशन कर रही है ना, पानी जिसम का निकल रहा है तो प्यासी ज़्यादा हो रही है। मगर किसी में आपको जब जानवर प्यासा हो ना उस टाइम पे आपको ना क्या करना है, ये लेना है पानी, ठीक है। अच्छा ये जो है ना बेसिकली ये देखें, ये HC300 के नाम से वाटर सोल्यूबल जो है ना वही बेसिकली विटामिन सी है, ठीक है। विटामिन सी पाउडर है, ये तकरीबन जो है ना 40 से 50 लीटर पानी के लिए होता है 100 ग्राम का। तो उसके हिसाब से अपने पानी का से बना लेना आपको, ठीक है। और ये आप अपने जानवरों को देना है गर्मी में खास तौर पे, इससे आपके जानवर जो गर्मी भी नहीं खाएगा
और विटामिन सी की कमी भी पूरी होगी। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। सेकंड, जो हम नॉर्मल हमारा जैसे ओआरएस होता है, नॉर्मल घरों में यूज़ करते हैं आप लोग, पेडिट्रॉल ओआरएस, ये ओआरएस लेना है आपने, ठीक है। ये आप जितना पिलाएं कोई इशू नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और बहुत बहुत ज़रूरी है, तो लाजमी है इसको पानी के अंदर है ना आप वो करें। चलिए जी, अब जो है ना विटामिन सी में पानी में डालने लगा, देखें ये तकरीबन 1 चम्मच से दो चम्मच के बराबर ना, इतने पानी में इसको मैं डालूंगा। ये देखें, ये हो गया। थोड़ा सा और डालना बस, ठीक है। ये तकरीबन दो टेबल स्पून हमने डाल दिया इसमें। अच्छा, अब उसके बाद हमें डालना है इसमें ओआरएस, इसी पानी के साथ ही डालना। ये पूरा पूरा पैकेट डालते हैं, छोटा पैकेट। ये वैसे भी ना पेट खराब ना भी हो तो भी गर्मियों में जो है ना अपने जानवरों को जो है ना देना चाहिए ओआरएस, डिहाइड्रेशन नहीं होती। अब इसको पूरा मिक्स करेंगे इसको, विटामिन सी और ओआरएस को मिक्स करें अच्छी तरह। चलो भाई, और ये देखिए अभी माशाल्लाह से शौक से पी रही है। और इसमें विटामिन सी भी हो और दोनों मिला हुआ, ये शौक से पी रही है। और पी लो। अभी हमने बनाया तो जितने जानवर को पिला सकते हैं पिला लें। इसको भी हम फार्म से लेके आए, इसकी भी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन अब जो है माशाल्लाह से सेट हो गया ये भी। ये हमारा डॉक्टर है यहाँ, बड़ा पुराना, जानवरों के बड़े बहुत अच्छा डॉक्टर है। उनसे जो सारी हम गाइडेंस लेके प्रॉपर फिर उसको जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये सारा कुछ भी उन्हीं का बताया हुआ है। चलो ये आखिरी में जानवर है, इसको भी माशाल्लाह खिलाते हैं पूरा, ताकि ज़ाया ना हो भाई ये पानी जो है ना हमारा, और फिर विटामिन सी वाला। कोशिश करें थोड़ी देर प्यासा रख के पिलाए ना, इनको पी जाएंगे। फिर उन्हें तो आया होगा, आपको बताया नहीं होगा इस तरह से। अगर अगर प्यास नहीं लगी होगी फिर आप बना देंगे तो ज़ाया हो जाएगा। अच्छा जी, हमने उसको वाले टाइम पिला दी। अब जो है इसका एंटीबायोटिक है, बेसिकली इंजेक्शन है। ये देखें, सेफ्टिसाइल आरटीयू इंजेक्शन है, इसका फॉर्मूला है सेफ्टी फॉर 55%। ये बेसिकली थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है, मतलब कोई अगर हल्की एंटीबायोटिक काम ना कर रही हो ना, उसके बाद फिर ये वाले एंटीबायोटिक जो है ना, ये तब हर तरह के इन्फेक्शन के लिए। तो जो ये हम लगाएंगे इसको। और दूसरा है सल्फाटेमाइडिन, ये बेसिकली ये भी एंटीबैक्टीरियल है, ये भी एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये भी जानवरों में वगैरह में इस्तेमाल होती है, और जो है इसका पेट वगैरह का और उसके हवाले से जो भी है ना मोशन वगैरह के लिए ये बेहतरीन दवा है। अगर आपके स्कोर एक्स दवा भी दे दी है, वो हल्की फर्स्ट लेवल समझे एंटीबायोटिक है कि पेट की, अगर वो असर नहीं करी तो सेकंड आपकी सल्फाटेमाइडिन इंजेक्शन होता है। ये आपको ओरल इसको पिलाना है, ठीक है। ये आपको इंजेक्ट नहीं करना है। ये आप अगर इंजेक्ट करना है तो उसको आईवी नर्व में इसके इंजेक्ट होता है, वरना आपको ओरली पिला सकते हैं। और ये जो ये बेसिकली इंट्रामस्कुलर है, इसको हम जो मसल में लगाएंगे इसके। तो ये दोनों हमें इसको ट्रीटमेंट, इसको पार्ट बनाना है, ठीक है। ये दोनों इसको भी हम देते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से लगाना है, कहाँ पे लगेगा। ये दोनों नाम आप नोट कर लें। सल्फाडेमाइडिन इंजेक्शन, ठीक है, ये आपको ओरल इसको पिलाना है तकरीबन 5 ml। और सेफ्टिसल आरटीयू इंजेक्शन जो है बेसिकली ये आपको 1.5 ml से 2 ml तक पिला सकते हैं, एज पर उसकी एज के हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से ना। और ये इंट्रामस्कुलर है। अच्छा, इसको ना बेसिक ओरली हमें पिलाना है, तो आपको इसको पूरा ना ये सिल्वर वाला कैप नहीं खोलना आपने। ये सील आप खोल देंगे आपकी, तो इसकी इसके जो है ना फिर फ्रेशनेस खत्म हो जाएगी।
सील आपने नहीं खोलना, आपने करना क्या है, इसका सिर्फ ऊपर वाला कैप हटाना है, इसकी सिरिंज से आप इसको जो है भर लें। ये मैं सिरिंज लेके आया हूँ साथ में, ये हम लगाते हैं इसके ऊपर सिरिंज। ठीक है, सिरिंज से हम जब 5 ml इसके अंदर भरते हैं, इसकी रबर होती है, रबर में ऐसे डाल के ना, ठीक है, तो 10 ml की सिरिंज से 5 ml हमें लेना है। थोड़ा सा आधा आगे कम कर दें, चलेगी, 5 ml हो गया, दिखा दें। अब करना है इसकी इसकी निकाल लें, इसकी नेडल आप निकाल लें, उसको ओरली इसको जो है ना पिलाना है। चलो जी, मैंने निकाल दिया निडल इसकी। अब उसका मुंह खोल के उसके अंदर बस ये पिलाना है। ठीक है, इसको कवर में कर दें। चलो ये मुंह साइड से उठा डाल के थोड़ा सी कोशिश करें इसका ना मुंह से रखें पकड़ के, ताकि पी जाए अंदर हलक में। चलो जी, पी लिया इसने, ठीक हो गया। अच्छा, अब जो सेकंड हमारा जो पार्ट है ना, वो बेसिकली हमें लगाना है इसका दूसरा इंट्रामस्कुलर वाला इंजेक्शन लगाना है। अच्छा, इसकी इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन लगाना है ना, IM इंजेक्शन लगाना है, वो जो नॉर्मल आपकी सिरिंज की सुई होती है ना, वो बहुत क्योंकि बहुत बारीक होती है, तो इनके जो है ना बार बार लगाने में फंस जाती है वो। तो आपको इस नेडल से नहीं लगाना, इसकी अलग से नेडल आती है, वो थोड़ी थिक होती है ना, जानवरों की होती है मोटी, ये वाला नेडल है। और कोशिश करें भाई कि एक निडल जो है वो एक ही जानवर पे इस्तेमाल हो, दूसरे जानवर पे ना हो, इससे भी डिजीज फैलने का खतरा होता है। तो ये मैं चेंज कर रहा हूँ, इसकी मैं निडल चेंज कर लेते हैं। ये मैंने इसमें फिक्स कर दिए। ठीक है, ये देखिए आप इसकी थिकनेस आप चेक करें। दूसरी निडल है वो आप, ठीक है, IV में तो सही है, उसको नस में लगाने के लिए चल जाती है, मगर क्योंकि मसल्स में लगती है ना, मसल में बाद फंस के टेढ़ी भी आती है, तो ये थिकनेस इसकी अच्छी है, टेढ़ी नहीं होती है, स्पेशल होती है इसके लिए। तो हम इसके अंदर फिल करते हैं। सेफ्टी सेल जो है ना, ये हमने खोल लिया है, उसकी भी सील खोल देते हैं। अच्छा, ये हमने 2 ml इसको जो है ना, 1.5 से 2 ml इसको पिलाते हैं। ठीक है, अच्छा, आप इंट्रामस्कुलर लगाएं या IV लगाएं ना, में उससे पहले आपने करना हमेशा जो है ना, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी एयर ना हो निडल में, तो उसको थोड़ा सा दबा के आप थोड़ा सा बड़े वेस्ट कर लें, इसको ऐसे निकाल लें, ताकि एयर जो उसमें निकल जाए। ताकि वरना वरना होता है क्या, जो आप लोगों ने देखा होगा इंजेक्शन लगाते हैं उस जगह सॉइल कर जाती है। बेसिकली सॉइल इसी वजह से करती है कि उसमें एयर मौजूद होती है, आप जो एयर के साथ उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो जगह आगे फुला देता है कि मसल्स और नर्व फूल जाती है वहाँ से। तो हमेशा इसी का ख्याल रखें भाई कि एयर निकली भी हो इंजेक्शन लगाने से पहले। अच्छा, अब पॉइंट आपने चेक करना है, जो भी पॉइंट हो मसल्स जहाँ पे सही से जिस पे ज़्यादा मास चढ़ा हुआ ना, उस जगह पे आपने लगाना है। मोस्टली गर्दन की पे जो है ना ज़्यादा मास होता है, इसलिए हम लोग गर्दन पे लगाते हैं, वरना पिछली टांग पे भी जो लोग लगाते हैं। अब ये देखें, जैसे यहाँ पे ना इस जगह पे अपना मास सही है, इसका मैंने मुंह 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 पकड़ के ये लगा देना है इसको। ये लगा के तो अच्छी तरह रब रब कर दें इसको। चल चले जी, ये लग गया इसके। चलो जी, ये भी हमारा जो है ना, इसको भी आप दिखाया था हमने, इसको फार्म पे ले गए थे, इसको भी सेम इन्फेक्शन हुआ था, इसको भी जो हमने सेम यही ट्रीटमेंट करा माशाल्लाह से, ये तो अब रिकवर हो गया। ठीक है, अब माशाल्लाह से अपने नॉर्मल है इसकी डाइट अब स्टार्ट कर दिया हमने, और एक दो और थे वो भी माशाल्लाह से सेट हो गए। ये वाली उसको जो है ना, मगर काफ़ी ज़्यादा इसका ज़्यादा लूज मोशन हो गया था, तो जिस कंट्रोल में टाइम लगा उसको, मगर ये क्या ये और सेट हो गया। चलिए, ये भी माशाल्लाह से हमारी जो बकरी है, इसको भी हम लेके आए थे,
क्योंकि इसको भी सेम सेम वही कंडीशन थी इसकी भी, मगर माशाल्लाह देखें अभी ये बिल्कुल माशाल्लाह से सेट हो गई है। इसको भी है ना, देखिए दो बेसिकली वहाँ पे हमने चीज़ें नोट करी हैं। एक तो ये इन्फेक्शन हुआ ही हुआ, वायरल इन्फेक्शन। दूसरा क्या है कि जो है ना बालों में इसके ना काफ़ी ज़्यादा इसके ना जुएँ और स्किन हो गई थी, क्योंकि छोटे थे इनकी स्किन हुई नहीं थी, तो जुएँ बहुत ज़्यादा हो गई, जो कि इनका खून चूस रही थी बहुत ज़्यादा ना, तो बाल वाल झड़ रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे जानवर। तो उसके ऊपर कोपेक्स वगैरह डाल के हमने करा, तो काफ़ी सारी इसकी जुएँ वगैरह निकली हैं। बाकी इसके एक लिक्विड दवा भी आती है, वो पानी मिला के स्प्रे करते हैं, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि अब ये तकरीबन 4 महीने के हो रहे हैं, 4 महीने से जो है ना स्किन की वैक्सीनेशन वगैरह हम करना स्टार्ट कर सकते हैं कि स्किन की क्या होती है, कितने टाइम पे करना है, डोजेज वगैरह सब चीज़ में कंप्लीट कवर करेंगे। फिलहाल जो हमने इसको ना कुपेक्स वगैरह से इसको करके नहला वहला के 2-3 दिन लगातार ऐसे प्रोटोकॉल किया है कि एक दिन जैसे कुपेक्स लगाया तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग नहला दिया, फिर उस दिन रात में कुपेक्स दोबारा लगाया, फिर दोबारा इसको नेक्स्ट डे नहलाया। इस तरीके से 3 बार हमने किया, तब जाके इसको कंट्रोल में आया। ये देखिए माशाल्लाह से अभी ये बेहतर हो गई है। खाना पीना खुराक भी इन्होंने कम की हुई थी 4-5 दिन से, तो वो भी अब खुल गई है, खुराक भी इनकी सही से खा पी रहे हैं माशाल्लाह से ना। वो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है असल में, इसलिए भी जानवर से खाना खुराक कम कर देता है। मगर उनके पेट का मसला चला था, पेट का गड़बड़ होता है ना, तो वैसे ही हर चीज़ इनकी जो ना खाने पीने में स्लो हो जाती। तो हम यहाँ पे लेके आ गए थे घर पे, ताकि सही से ट्रीटमेंट इसकी हम अपनी निगरानी में कर लें खुद ही, क्योंकि ये अच्छी ब्रीड है यहाँ पे ना, इनको संभालना बहुत ज़रूरी है। और इन होती भी थोड़ी नाजुक हैं, बाकी ये टापरे वापरे हो गए वो थोड़े सख्त होते हैं, वो जो है ना वहाँ पे हर जगह चल जाते हैं। गुलाबी वगैरह जो होती है ना, इनको संभालना बड़ा पड़ता है, क्योंकि जो नाजुक ब्रीड है। अब इस बकरी की आपको एक और चीज़ खास बात मैं दिखाता हूँ। आप इसकी ना आइस चेक करें, इसकी आइस देखेंगे, इसकी आइस दोनों आइस इसकी ना अलग अलग कलर की हैं। ये देखें, एक इसकी ब्राउन है जो कि गुलाबियों की होती है जिस तरीके की, और एक आँख पूरी सी वाइट है जो कि राजनपुरी की होती है। तो ये राजनपुरी और गुलाबी माशाल्लाह से क्रॉस है, बड़ी नायाब सी चीज़ है। एक खूबसूरती में इसके कान वान माशाल्लाह से तेज में, तो इसको भी बचाना बहुत ज़रूरी था। इसको हम अपनी निगरानी में, क्योंकि ट्रीटमेंट हो जाए इसलिए यहाँ पे लेके आ गए। जब तक ये रिकवर नहीं होते फुली तरीके से, तब तक यहीं पे रहेंगे ये हमारे साथ, फिर इसको बाद में फार्म पे शिफ्ट करेंगे, देखेंगे कब करते हैं। तो जी ये वाला भी बच्ची भी हम लेके आए फार्म से, ये भी बड़ी कमज़ोर हो गई थी, उसको भी सेम इन्फेक्शन था। और दूसरा ना इसके जो है ना जुएँ वगैरह बहुत हो गई थी स्किन में ना, मट्टी, क्योंकि वहाँ पे कच्चा फर्श है ना, उधर मट्टी में कीड़े वीड़े हो जाते हैं, तो कलर भी ऐसा है कि पता नहीं चल रहा था। तो जब इसको हमने कोपेक्स डाला ना, तो इतनी इसकी निकली है जुएँ वगैरह निकली हैं, इसकी वजह से इसके ना कमज़ोर होता है, जुएँ खून वून चूसती हैं। तो ये भी खास ख्याल रखना चाहिए हमें भाई, कि इनकी स्किन वगैरह ना साफ सुथरी रहे हमेशा, नहलाते रहे हफ्ते हफ्ते में एक बार लाजमी। जो है ना जानवरों पे भी लगाएं कुपेक्स, और जो उनकी जगह होती है ना मट्टी, वहां पे भी अच्छी तरह कुपेक्स वगैरह मल दें। कुपेक्स नहीं तो पानी, एक दवा आती है, लिक्विड दवा आती है इनकी, वो आप इस स्प्रे कर दें, 1.5 लीटर बोतल बना के ना पानी, वो पूरा स्प्रे कर दें इसको। उससे भी है कि आपके जानवर सेहतमंद रहेंगे। उसमें क्योंकि वेट लॉस की बड़ी वजह ये होती है कि ना इनके स्किन में कीड़े भी आते हैं, खून चूस रहे होते हैं। तो ये चीज़ बढ़िया, में वहाँ पे मिली है सीखने को। हर बात एक नई जगह पे आदमी शिफ्ट करता है एनवायरनमेंट में, वहाँ के हिसाब से ना जानवर पता चलता है फिर क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं, तो वो हम उसको इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे। दूसरा हम प्लान कर रहे हैं अभी कि भाई हम पूरे फार्म पे ना, जहाँ पे हमने सेक्शन बनाया बच्चों का, वहाँ पे हम इसको पूरे पैलेटाइज कर दें, उसको ना नीचे पैलेट बिछा के उस पर हम रखें। इसका पेट देखें माशाल्लाह सही हो गया। अब पेट खराब था इसका, इसका ट्रीटमेंट किया तो माशाल्लाह से पेट सही हो गया। अभी पूरा हम फार्म पे ना जहाँ पे बच्चों का सेक्शन है, उसमें हम सोच रहे हैं कम से कम उसमें तो हम पूरे में पैलेट बिछा दें, ताकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो अक्सर रात के टाइम में नोट किया कि वो मट्टी पे मुंह मार मट्टी खा रहे होते हैं, उसकी वजह से भी इनके पेट में इन्फेक्शन होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर ना पेस्टिसाइड पैदा हो जाते हैं, तो वो सारी गड़बड़ करते हैं। वो आप नॉर्मल दवा खिलाते रहेंगे पेट की, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि स्कोर एक्स इतनी अच्छी दवा है इनकी, बेहतरीन हमें पेट की एंटीबायोटिक, उससे बड़े से बड़े जानवर को असर हो जाता है, मगर उसमें इस केस में वो दवा भी असर नहीं कर रही थी। तो फिर हमें मजबूरन जो हमें जो 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक इंजेक्शन पे जाना पड़ा इनको बचाने के लिए, और अल्लाह का शुक्र है कि उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अभी देखिए हम इसको नहलाया वहलाया माशाल्लाह से कितना शाइन कर रहा है। काहमुरी ब्रीड ही माशाल्लाह ऐसी होती है, स्किन में शाइनिंग अलग से होती है। अब इसको जो है स्किन की वैक्सीनेशन भी करेंगे 1 आध महीने बाद, थोड़ा और सेट जो है ना, नेक्स्ट मंथ इनकी स्किन की ना वैक्सीनेशन वगैरह करेंगे प्रॉपर। ये देखें माशाल्लाह से अभी इस कंडीशन में हुआ है कि भाई ये थोड़ा खा पी भी अपनी सही से रहा है, और स्किन वगैरह भी इसकी सही लग रही है, ज़रा फ्रेश लग रही है। चले जी,
इसको ले आके बांधते हैं जगह पे इसकी, और मिलते हैं इंशाल्लाह। आपको उम्मीद है आपको ब्लॉग सही में आया, पसंद आया होगा। ठीक है, जिसमें बताया भी किस तरह आपको मोशन का, जानवरों के मोशन का अगर हो जाए पेट का इन्फेक्शन हो, किस तरह का ट्रीटमेंट करना है, कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कौन सा आपको दवा ओरली पिलानी है, वो सारा कुछ हमने पूरा समय बताया है। तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा ब्लॉग, ये इसको लाइक लाजमी करें, कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें कि भी इंशाल्लाह अपडेट देंगे आपको इनकी प्रोग्रेस की फर्दर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।